गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, मेरे साथी भाई डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा, एक हमारा एक साथी भाई और है डॉक्टर संजय अग्रवाल। आज हम तीनों, दो विजिबल एक इनविजिबल, ठीक है ना, तो उसका भी योगदान नहीं भूल सकते संजय जी का। तो आज हम तीनों वापस आपको हमारे चैनल पे लेके आए हैं। अब योगेश जी आप बताइए यार, बच्चे हमारे को बार बार चैनल पे लिख रहे हैं, कोई चहल पहल ही नहीं है चैनल पे, आप कोई बात ही नहीं बता रहे हो। बच्चे परेशान है, गर्मी भयंकर भारी, 50 के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, 51 टेम्परेचर तक पहुंच गया, हमारा रिकॉर्ड टूट रहा है। पर आप बच्चों को ये नहीं बता रहे, बच्चों की गर्मी बढ़ रही है। कि आखिर राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कब से होगी, ये डेट आप अभी बताओगे या बच्चे को और कोई जानकारी देने वाले हो? गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी परीक्षा की भी बढ़ने वाली है। हाँ। तुरंत प्रभाव से जून में वो समाप्त आपको हम संभावित डेट अभी बताएंगे। पर योगेश जी कहना चाहते हैं कि एक बच्चों को ये सबसे बड़ी दुविधा है कि इंटर्नशिप का मैटर सर क्या है। बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि इंटर्नशिप कितनी पूरी होनी चाहिए, और कई बच्चे कह रहे हैं सर्टिफिकेट पे किसके साइन होने चाहिए, और इसमें कितनी इंटर्नशिप तो वैलिड है। इंटर्नशिप के बारे में, इंटर्नशिप जब शुरू की गई थी उस समय पर हमने चर्चा की थी और वीडियो जारी किया था इंटर्नशिप के बारे में। पर वो बात बहुत टाइम हो गया, अब बच्चे भूल चुके हैं। अब इंटर्नशिप फाइनल राउंड में आ गई है। जिन बच्चों की इंटर्नशिप पूरी हो गई वो तो किसी प्रकार से वो दुविधा में नहीं है, पर जिन बच्चों की बीएड सेकंड ईयर वालों की जो सेकंड राउंड में इंटर्नशिप हुई है 96 डेज की, एक तो वो दुविधा में है, यानी सेकंड राउंड वाले सारी दुविधा में। ऐसा फर्स्ट ईयर की ये तो दोनों राउंड ही पूरे हो गए। हाँ, फर्स्ट ईयर के दोनों राउंड पूरे हो गए। फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों पूरे हो गए, 28 दिन का था वो। सेकंड ईयर का फर्स्ट राउंड तो हो चुका है। और सेकंड ईयर का जो सेकंड राउंड है वो चल रहा है। वो चल रहा है कि वो समाप्त हो जाना चाहिए था। किसी के 4 दिन बच रहे हैं, किसी के 6 दिन बच रहे हैं, किसी के 8 दिन बच रहे हैं। और उसका कारण या तो बच्चे की लापरवाही होगी या उसने ज्वाइन लेट किया होगा, तो इस कारण से जैसे मान लो किसी को दूर दराज में कहीं अलॉट हो गया, उसके साथ उसने चेंज करवाया स्कूल, तो इसके कारण भी लेट हो गया। दूसरी बात, सेकंड राउंड के दौरान विंटर वेकेशन आ गए थे, तो विंटर वेकेशन में छुट्टियां चालू हो गई, फिर जनवरी में छुट्टियां आ गई, फिर उसके बाद इलेक्शन का काम आ गया, चुनाव आयोग वाले ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो सर इसमें हम खाली बच्चों का ही नहीं देख सकते, इसमें काफी बच्चे को अभी जैसे 16 तारीख से स्कूल में छुट्टियां चालू हो गई है, तो कई बच्चों को कहा कि आपको जून में भी आना पड़ेगा। और कई स्कूल में बच्चे हमें बार बार फोन भी कर रहे हैं स्कूल से कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कि 96 डेज की पूरी, जब तक आपकी इंटर्नशिप नहीं होगी हम रिलीव नहीं करेंगे। तो आप बच्चे को ये बताओ कि 96 डेज की पूरी इंटर्नशिप करनी है, ये वो कितनी वैलिड है उसकी? इंटर्नशिप में 96 डे तो वर्किंग होने चाहिए। हाँ, तो 96 कार्य दिवस होने चाहिए। उसमें अगर उसने छुट्टी ली हो और उसकी 90% अटेंडेंस हो गई हो और फिर भी स्कूल वाला उसको रिलीव नहीं कर रहा है, तो इसमें बच्चे की तो गलती है नहीं। अगर 90% उपस्थिति बच्चे ने पूरी कर ली है तो उसको तुरंत प्रभाव से स्कूल वाले को रिलीव कर देना चाहिए। स्कूल वाला रिलीव नहीं करता है तो बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉलेज वाले से संपर्क करें या डिपार्टमेंट में जाके संपर्क करें कि मेरी 90% उपस्थिति है और एनसीटी के नियम में है। सर मैं लगा रहा हूँ कि 96 डेज का 90% है 88 डेज, अगर अपन माने 87-88 डेज के आसपास उसकी इंटर्नशिप पूरी होनी चाहिए। वो 86.4 के लगभग आता है, तो राउंड अप में अपन करें 87 डेज, 87-88 और आप 88 डेज मान लो लास्ट। अब 96 डेज में बच्चे की 88 डेज अगर इंटर्नशिप सही है, अगर गैप आ रहा है ज्वाइनिंग से लेकर रिलीविंग तक, तो उसकी इंटर्नशिप वैलिड है। उसमें वो छुट्टियां हटा दे, उसमें गैप इतना आना चाहिए। अब बच्चा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, एक तो ये बात हो गई कि अगर 80 डेज भी आपके कंप्लीट हो गए तो आपकी इंटर्नशिप वैलिड है, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब इसमें एक बच्चा ये भी पूछ रहा है कौन से एग्जाम में बैठ सकते हैं। वो थोड़ी एग्जाम में तो बिठा लेंगे, मान लो इंटर्नशिप उसकी जून में कंप्लीट हो रही है, तो आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल जून में खुल रहे हैं 20 जून के आसपास। सर थोड़ी प्रैक्टिकल में ये है कि अभी यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस से मांगा है कि किस किस की इंटर्नशिप में, एक तो उसकी 90% प्रैक्टिकल हो गया क्या उसका, और 80% उसका थ्योरी क्लासेस हो गई क्या। तो अगर जिस बच्चे की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई तो
कॉलेज वाला उस बच्चे से पूछेगा भी तो सही कि भाई आपकी कितनी परसेंट इंटर्नशिप पूरी हो गई। अगर इंटर्नशिप का वो बच्चा सर्टिफिकेट नहीं लाया, पर कॉलेज वाले को पता है कि इसकी इंटर्नशिप, इस बच्चे की डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो बोल ही दी है शाला दर्पण पोर्टल पे, भाई अगर कॉलेज वाले देखेगा तो शाला दर्पण पोर्टल पे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो होती है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से अगर डेट निकाल के भी देखते हैं उसके आसपास के बच्चों के, तो आप ये देखते हो कि उस बच्चे की इंटर्नशिप में चंद दिन बाकी है, तो आप उसको एग्जाम में बैठाने से तो नहीं रोक सकते ना। नहीं रोक सकते। 90% मेरा कहने का मतलब हाँ है हाँ कि 90% उपस्थिति हो गई है तो बच्चे को तुरंत स्कूल से रिलीव होना चाहिए। अगर मान लो मान अभी लो स्कूल बंद हो गया, 16 तारीख स्कूल बंद हो गया, अब उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, नहीं तो क्या करें? नहीं दे रहे हैं तो सीधी सी बात है उसकी अटेंडेंस पूरी है वो जून में ले लेगा। हाँ जून में ले लेगा। तो कॉलेज के लिए भी ये सूचना है, बच्चे के लिए भी सूचना है, अगर किसी को इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो कॉलेज में जाके सूचित करे कि मेरे 4 या 5 दिन या 7 दिन मेरे इंटर्नशिप के रह गए हैं और मेरी इंटर्नशिप पूरी होने वाली है, मैं आपका को सर्टिफिकेट 1-2 जुलाई तक सबमिट करा दूंगा। 4, 5, 6, 7 अगर यदि किसी के बाकी है ना तो 90% उपस्थिति उसकी हो चुकी है तो वो रिलीव तो होने की स्थिति में आ चुका, तो उसका सर्टिफिकेट जारी कर देना चाहिए था स्कूल वाले को। कर देना चाहिए था, पर स्कूल वालों ने नहीं किया। 16 तारीख को स्कूल बंद हो गए, अब उन्होंने कहा प्रिंसिपल साहब की छुट्टी हो गई, गवर्नमेंट बच्चे हमसे ये कहते हैं या तो क्या नाम है इंटर्नशिप का जो इनका सेक्शन है डिपार्टमेंट है जो भी है वो या तो इनको गाइडलाइन नहीं देता स्कूल वालों को तो भाई 90% उपस्थिति पर उसको रिलीव कर दो। ये गाइडलाइन वेरी गुड, ये एक आपने अच्छी बात छेड़ी है कि आज भी वो गवर्नमेंट स्कूल के लोग प्रिंसिपल वगैरह हमें फोन करते हैं कि सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि 90% वैलिड है, जबकि यूनिवर्सिटी वालों ने कह रखा है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्कूल वाले कहते हैं हम तो पूरा का पूरा करवाएंगे, 96 डेज वो पूरा उसको करवा रहे हैं, तो और कई स्कूल वाले संडेज भी काउंट कर रहे हैं। अगर उनको ये नहीं पता कि कहाँ लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा। अटेंडेंस पूरी हो चुकी है ना तो उसको इंटर्नशिप स्कूल वाला इस बच्चे को रोक नहीं सकता। बच्चे सर वहां जो है बच्चा तो अपनी दरखास्त कर सकता है ना, अप्लाई अपना निवेदन कर सकता है, वो उससे फोर्सफुली नहीं कह सकता कि आप मेरे को रिलीव करिए। आज अपने से बच्चा फोर्सफुली थोड़ी कहेगा, अपन कहेंगे भाई ये, कल को बच्चा जो है टीचर सर गुरु के बराबर है, भगवान के बराबर है, वो सोचता भगवान जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब बच्चा डेफिनेटली वो सोचता है कि हमारे को कॉलेज का प्रिंसिपल ये बोल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर ये बोल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल ये बोल रहा है, तो बच्चा दुविधा में है। तो अब मेन चीज है कि 16 तारीख को स्कूल बंद हो गया, पर बच्चा जब जुलाई में प्रैक्टिकल होगा उससे पहले उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट हर हालत में जमा कराना जरूरी है। जिसके 4-6 दिन की बाकी है ना, हाँ, उसकी तो हो चुकी और वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उस समय देखा जाएगा, वरना प्रैक्टिकल में नहीं बैठ पाओगे। साफ बात है, थोड़ी भी अगर बैठ जाते हो तो प्रैक्टिकल में एग्जाम नहीं दिखाओगे, ये साफ बात है, स्टूडेंट के लिए सूचना है। अरे अभी दिन में किसी से बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि 20 दिन की बाकी है, 25 दिन की बाकी है, तो वो तो बहुत दुविधा में है सर, उनका तो फिर बहुत मतलब ये मानो कि जो बच्चों का इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा दिन बाकी है वो तो गलत है ना, वो तो गलत है, वो तो फिर उसका जो है ना डेफिनेटली वो बीएड 3 वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष की जगह तीसरे वर्ष चला जाएगा बच्चा। नहीं जाएगा ना, कैसे नहीं जाएगा जितने दिन बचे। इंटर्नशिप नहीं हुई है ना, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अगर यदि जारी नहीं हुआ है तो वो बीएड से बाहर हो गया। ये किस ईयर के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर कि सेकंड ईयर? अब आप ये बात क्या हो, अगर यदि फर्स्ट ईयर में उसने अगर यदि 24-28 डेज जो भी करते हैं, हाँ फर्स्ट ईयर में तो बाहर ही हो गया है ना, फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी आपके 20 डेज की। सेकंड ईयर में अगर उसने 96 दिन नहीं किए हैं, 40 दिन किए हैं और उसके बचे हुए दिन जून में हो जाते हैं तो बात अलग है। और वो बच्चा 3 दिन ज्वाइन करके छोड़ दिया उसने, 3 दिन तो सर बहुत बड़ा वो है, तो 3 दिन 6 दिन तो अलग, तो उसकी अटेंडेंस ही शॉर्ट हो गई, तो सर्टिफिकेट जारी ही नहीं होगा तो उसका बीएड सेकंड ईयर तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगा, उसकी बीएड खत्म। ये बड़ा दुविधा वाला बात है कि बीएड सेकंड ईयर में भी ये हालत होगी क्या? वैसे गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि इंटर्नशिप सेम ईयर में कंप्लीट करनी पड़ेगी, नई गाइडलाइन में आया है। अगर आप इंटर्नशिप की गाइडलाइन ये आई है
कि जिस सत्र में आपकी इंटर्नशिप लगाई जाती है उसी सत्र में आप उसको कंप्लीट करिए। अगर यदि नहीं करी हाँ तो तीसरे साल में वो एग्जाम तो दे सकता है। हाँ एग्जाम एक्स स्टूडेंट होकर के एग्जाम एग्जाम तो तो दे देगा। हाँ हाँ रेगुलर स्टूडेंट तो नहीं है ना वो, हाँ हाँ तो फिर इंटर्नशिप कैसे करेगा वो? हाँ एनसीटी के नियम में यह है कि 80% उपस्थिति कोर्स वर्क में हो जानी चाहिए, हाँ 90% उपस्थिति प्रैक्टिकल वर्क में होनी चाहिए, सेम ईयर में, सेम सेम ईयर में, तब जाकर के वो सेकेंड ईयर के दूसरे साल में बैठ सकता है। अगर दूसरे साल में अगर वो नहीं बैठ पा रहा बीमारी से या किसी निजी कारणों से, मैटरनिटी लीव का, वो बीमारी से मैटरनिटी लीव है, बीमारी अलग चीज है, मैटरनिटी लीव अलग चीज है सर। हाँ नहीं मैटरनिटी लीव में गवर्नमेंट ने कुछ कहा भी है। नहीं निजी कारण बोल दिया। हाँ निजी कारण, हाँ निजी अलग बड़े हैं। वो या बीमारी से मैटरनिटी लीव है, हाँ या उसका निजी कारण है, उसके शादी ब्याह हो रहे हैं, मतलब होकर के चलो कोई बात नहीं। ये अगर किसी भी वजह से इंटर्नशिप सेम सत्र में नहीं होती किसी कारणवश नहीं होती है, तीसरे साल में तब जाएगा जब उसका 80% उपस्थिति हो गई हो कॉलेज में और 90% उपस्थिति हो गई। 90% उपस्थित होने का मतलब है कि उसका सर्टिफिकेट जारी। अच्छा, तो उसको तीसरे साल में केवल परीक्षा पेपर में ड्यू पेपर ही दे पाएगा, बस ड्यू पेपर हो चाहे प्रैक्टिकल वर्क है, हो गया परीक्षा के लिए एलिजिबल है। अच्छा, एक चीज और बताइए सर कि इंटर्नशिप सर्टिफिकेट में बच्चे कह रहे हैं कि किस किस के साइन होने जरूरी है, सील किसकी जरूरी है? जैसे अपर प्राइमरी स्कूल है, अपर प्राइमरी स्कूल में दो के किस किस के? अगर यदि जैसे ग्रामीण में है तो पीओ के। याद रखना कि अगर अपर प्राइमरी स्कूल है, आपका उच्च प्राथमिक स्कूल है, तो उसमें क्या है कि जो स्कूल का जो आपका जो हेडमास्टर है वो साइन करता है, पर उसके ऊपर जो एक पीओ लगाते हैं, तो पीओ उसका साइन पीओ के ग्रामीण में, ठीक है ना? तो 2 सील होना जरूरी है। और शहरी में आपको मैं बता दूं, कई जगह से सेकेंडरी स्कूल है, तो सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल भी वैलिड है, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल में लगती है वैसे 9-10 का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो प्रिंसिपल की साइनिंग एक की काफी है। अब इसमें एक चीज और है सर कि बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किस एग्जाम का वेटेज ज्यादा है, कौन से बच्चों को ज्यादा पढ़ना चाहिए? पढ़ना तो सभी को चाहिए, पर एक जनरल क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के मार्क्स ज्यादा वेटेज के हैं कि सेकेंड ईयर के? सर हमारे चैनल पे हम हर बच्चे की बात रखते हैं, चाहे वो बच्चा किसी भी स्तर का सोचता हो, हम बच्चों की प्रॉब्लम रखते हैं। तो हम ये है कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिला के 1800 है, अब दोनों के 900 है क्या? 975 फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 825 का सेकेंड ईयर। सुन लो भाई, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा भारी भरकम आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर का 975 है, सेकेंड ईयर का 825 है। दूसरी बात है सर, एक बहुत बड़ा गड़बड़ है सर, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ पेपर 2 घंटे के हैं, कुछ पेपर 3 घंटे के। बड़ा बच्चा कंफ्यूज रहेगा कि 3 घंटे का पेपर, अब बच्चा फिर बीच में 2 घंटे का आ गया। 4 पेपर है, हाँ, सेकेंड ईयर में 3 पेपर है ऐसे। तो बच्चे को टाइम टेबल ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे जनरली एग्जामिनेशन सेंटर आपके आसपास लगा रहे हैं, कॉलेज के आसपास, एडमिट कार्ड पे टाइम टेबल आता है, उसको ध्यान से देखना। हाँ, जो पेपर आपके बच्चे का है वो आएगा उसको, और वो आप देख के जाना, कोई पेपर 2 घंटे का होगा, जो 80 नंबर का पेपर है 3 घंटे का होगा। सर बताइए इनको, 80 नंबर का पेपर 3 घंटे का होगा, और 80 नंबर का 3 घंटे का, 35 नंबर का 2 घंटे का होगा। इसके बाद सर एक बच्चे कह रहे थे कि बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 9 पेपर होंगे, सेकेंड ईयर में 8 पेपर होंगे। सर फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल वर्क कितना होता है? एक फाइनल लेसन होता है, फाइनल लेसन होगा। और सेकेंड ईयर में, और सेकेंड ईयर में 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिकल होंगे, एक फाइनल लेसन, एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, जो आपको आईसीटी के नाम से है। 50 नंबर का यूनिवर्सिटी का एक एग्जामिनर आता है। फाइनल लेसन में सर कितने एग्जामिनर आते हैं? 2 एग्जामिनर आते हैं, 2 एग्जामिनर आते हैं। एक आपका खुद का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल भी उसको जज करता है, टीम मिलाकर जज करते हैं। और इस 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो आप उसको सीरियसली ले लें। फर्स्ट ईयर में भी 75 का, सेकेंड ईयर में 75। अब इसमें सर एक बच्चे कह रहे थे कि जो प्रैक्टिकल है कंप्यूटर में कितने % लाना जरूरी है पासिंग मार्क्स के लिए? 50%।
50% तो हाँ। है ना। और एक चीज और है, कंप्यूटर की भी आप जो है रिकॉर्ड फाइल जितनी भी कंप्यूटर एग्जामिनर आपका इंटरनल वर्क भी चेक करता है, तो आपकी डायरी जो इंटरनल सिस्टम वर्क की आपने डायरी बनाई होगी कंप्यूटर की, वो और एक सीडी वो उसके साथ हो जो उसमें आपने काम किया हो, तो वो उस समय वो जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर उसको भी देखता है कि आपने वर्क किया कि नहीं, तो उसके भी मार्क्स होते हैं। एक सर फाइनली अब बच्चों को ये बता दीजिए डेट कब है एग्जाम, सॉरी की एग्जाम की। अब बच्चों के सब का बांध टूट गया है सर। अब आप इतना इंतजार मत कराओ, आप फाइनल डेट बता दो, लगभग डेट बता दो। आजकल में डेट आने की संभावना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट डिक्लेयर करने वाली है आजकल में ही। गर्मी के मौसम में और टेम्परेचर बढ़ सकता है आपका, तो डेट आजकल में आने वाली है और 15 जून के आसपास में सुनने में आ रहा है। 1-2 दिन में आ जाएगा 15 जून हाँ, या 15 जून के आसपास एग्जाम। भाई आप आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, जून ऑलमोस्ट आने वाला ही है, 15 जून के आसपास। और वैसे भी अब टेम्परेचर कम होने वाला है सर, पेपर में भी आया है, सर्कुलेशन जनरेट हो रहा है। संभावना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर साथ ही एग्जाम होंगे, साथ ही एग्जाम होंगे, ये आप ध्यान रखना। पिछली बार क्या है अलग अलग हुए थे, अब इनके साथ ही होंगे, अब एक साथ ही पेपर होंगे। ये कमाल की बात है, सर ने एक नई चीज और बताई, सबके एग्जाम एक साथ होगा, सबका साथ सबका विकास। तो सर और एक चीज और बताइए सर, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगे? बच्चे कह रहे हैं फाइनल लेसन की डायरी जुलाई। आप जैसे ही एग्जाम खत्म करोगे सॉरी के वहां दूसरे जैसी आप एक चीज से निजात आपको मिलेगी और दूसरी चीज में आप जाके अटकोगे, वो जुलाई में फाइनल लेसन होने की पूरी संभावना है। फाइनल लेसन के चार्ट मॉडल बना के रखो। फाइनल लेसन के लिए आजकल कौन सा अच्छे वीडियो बना रहा है, फाइनल लेसन का कौन सा यूट्यूब चैनल है सर, वो भी बता दो। देखो फाइनल लेसन के लिए तो संजीव सिंगल सर का, हाँ, डॉक्टर संजीव कुमार सिंगल के टॉप बीएड फाइनल लेसन की हमने लेटेस्ट टॉपिक मॉडल सबके हमने वीडियोस डाल रखे हैं, आप उसको देखिए ध्यान से। उसमें लास्ट में वर्किंग मॉडल भी डाल रखा है। काफी लोगों ने तारीफ की है कि बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आप डाल रहे हो। नहीं सर, मेहनत तो आप लोग, दुनिया में जो आया है वो मेहनत ही कर रहा है, घर बैठे कोई नहीं खा रहा है, ठीक है ना। आज सब मेहनत ही कर रहे हैं सर, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मजदूर भी बेचारा है, धूप गर्मी में देखता हूँ ना सर, बाहर जाता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि हम लोग तो घर में बैठ के काम कर रहे हैं, वो मजदूर बेचारा जो मकान बना रहा है वो बाहर काम कर रहा है। हाईवे जो बना रहे हैं, हाईवे पे इस टेम्परेचर पे सर बेचारा वो बाहर काम कर रहा है, वो हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर उनको देखे तो हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। संजीव सिंगल सर का यूट्यूब चैनल देखो, फाइनल लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। लेकिन हाँ, वही बोल दो, आपने मेरे लिए भी वो एक नया चीज देगा। लेकिन अपने कॉलेज के जो टीचर्स है ना, उससे भी एक बार डिस्कस करना चाहिए। कॉलेज का टीचर ही फाइनल आपका वही आपका मेन फाइनल वही करेगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वही फाइनल करेगा। और एक टॉपिक एक ही बच्चा ले सकता है, वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि आपने 10 जनों को राम मंदिर बांट दिया, 10 जनों को बांट दिया। मैंने काफी कॉलेज में देखा सर, एक ही टॉपिक 10-10 बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो एक टॉपिक के अलावा दूसरा बच्चा वो टॉपिक नहीं ले सकता है। अगर वो यूनिक टॉपिक नहीं है आपका, आपकी कॉलेज में 2 बच्चे मिलकर पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब खराब। सन क्या 10 जने पढ़ा रहे हैं, सरनाम 10 जने पढ़ा रहे, तो सरनाम 10 जनों ने पढ़ा दिया, नहीं सर्वनाश हो गए। इसलिए बेस्ट है कि एक बच्चा एक ही टॉपिक ले सर। फाइनली फिर आप बच्चों को ऑल द बेस्ट कहने के मूड में हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक कह दो सर। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक फाइनल लेसन के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए। टाइम टेबल आना तो टाइम टेबल आने वाला ही है, बस फिर चर्चा करें।